गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रसायन विज्ञान में हमारा टॉपिक कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की हमने बेसिक कंसेप्ट कंसीडर किए, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, अति संयुग्मन आदि। आज उसी कड़ी में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह है हमारा कक्षा 12 में केमिस्ट्री सेकंड रसायन विज्ञान द्वितीय का लेसन नंबर 10। इस लेसन का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन लेसन के नाम में देखिए, हेलो मीन्स है हमारा आवर्त सारणी में कितने वर्ग हमारे पास, 1 से लेकर 18 वर्ग हैं, जिसमें 17वां वर्ग हमारे पास है हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं? FCl Bri, ये है हमारे हैलोजन तत्व। आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग है? ये 17वां। तो ये सभी X से इन्हें आप इंडिकेट करें या FCl Bri, तो ये क्या कहलाते हैं? सभी हेलो। एल्केन अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में चर्चा की है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। मीन्स हम इन्हें R से इंडिकेट करते हैं, RH कहलाता है हमारा एल्केन। एल्केन से H की जगह कोई नया क्रियात्मक समूह आता है तो H निकलने के बाद यह संयोजकता कहलाती है एल्किल। और इस H की जगह अगर X से विपर्य है FCl Bri, तो ये क्या बनेंगे आपके पास? RCl RBr Ri RF, ये सभी क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। तो ये है हमारा आज लेसन नंबर 10, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन की क्या परिभाषा बनेगी? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या होता है हमारे पास? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्या बनती है? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु, हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ता है। कहने का अभिप्राय यह जो R है, इस R में उपस्थित कार्बन का संकरण क्या होगा बच्चों? sp3 संकरण होगा। कौन सा कार्बन होगा? sp3 संकरण। हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और यह धुएं रहित नीली ज्वाला के साथ जलता है। हेलो एल्केन के कौन से गुण हो गए? एक तो यह क्या है? धुएं रहित नीली ज्वाला के साथ जलता है। एक क्या है? ये क्या होते हैं हेलो एल्केन? एलिफेटिक है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इनमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है वह कार्बन sp3 संकरित होता है। और यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हम कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की है हमने कि कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन प्रकार की भी होती हैं, योगात्मक भी होती हैं, पुनर्विन्यास भी होती हैं या विलोपन। ये 4 प्रकार की मुख्य अभिक्रियाएं हैं जो अकॉर्डिंग टू यौगिक कंपाउंड अभिक्रियाएं शो होती हैं। तो यहाँ हेलो एल्केन है, यह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे क्या अभिप्राय है कि यहाँ जो जुड़ा हुआ हैलोजन है यह यहाँ से लीविंग ग्रुप के रूप में ये क्या है? यहाँ से लीविंग ग्रुप के रूप में या अवशिष्ट समूह के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ एक नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ हेलो एल्केन किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा कंपाउंड होगा हेलो एरीन। हेलो एरीन है, हेलो एरीन से अभिप्राय है एरोमेटिक यौगिकों की बात हो रही है। एरोमेटिक यौगिक ऐसे यौगिक जो जिन्हें जब जलाया जाता है तो धुएं युक्त यानी कैसे काले धुएं जैसी या कजली धुएं सहित ज्वाला के साथ जलते हैं। और इसमें हमारा पहला यौगिक हमने देखा था बेंजीन। पहला यौगिक क्या है हमारे पास? बेंजीन C6H6 ये होता है बेंजीन। ये कौन सा यौगिक है? एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह यदि हैलोजन जुड़ जाता है तो यह क्या बन जाएगी? हेलो एरीन। अर्थात बेंजीन वलय के साथ सीधा अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो यह यौगिक कहलाता है हेलो एरीन। कहने का अभिप्राय है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा अगर प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक या हम इन्हें व्युत्पन्न कहेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों के, तो प्राप्त जो यौगिक है या व्युत्पन्न यौगिक है यह क्या कहलाता है? हेलो एरीन। और हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु एरिल समूह या जो हमारी रिंग है वलय है उस पर सीधा ही जुड़ा रहता है और इसमें जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ता है वह कार्बन sp2 संकरित होता है। वह कार्बन sp2 संकरित होता है। अब देखिए इस H को हटाकर यहाँ क्या जुड़ा है? Cl। बाकी सब जगह क्या जुड़े हुए हैं? H। इस कार्बन का संकरण है sp2। हेलो एरीन में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ता है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है, जबकि हेलो एल्केन में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ता है उस कार्बन का संकरण sp3 होता है। और हेलो एरीन है ये एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए इन्हें जलाने पर यह काले धुएं के साथ जलते हैं। पहला टाइप है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर देखिए कितने टाइप के होंगे। सबसे पहले है हमारे पास मोनो हेलो एल्केन। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण, जिसमें पहले वर्गीकरण का आधार है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है मोनो हेलो एल्केन। सेकंड है हमारे पास डाई हेलो एल्केन। थर्ड होता है हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन। और फोर्थ है हमारे पास पॉली हेलो एल्केन। नाम से स्पष्ट है मोनो से विपर्य है एक। हेलो एल्केन यानी ऐसा हेलो एल्केन यौगिक है जिसमें केवल एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं एल्केन का हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हमारे पास हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा मोनो एल्केन का सामान्य सूत्र, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र। मोनो से विपर्य इसमें केवल एक हैलोजन होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ N की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास पहला यौगिक क्या बनेगा? C, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ कितने हो गए हाइड्रोजन? यानी आपने यहाँ अगर 1 लिया तो CH3 X की जगह आप X या आप Cl भी ले सकते हैं। तो हमारे पास पहला यौगिक बनेगा CH3Cl या हम कहें C2H5Cl। इस प्रकार ये यौगिक हमारे पास क्या कहलाते हैं? मोनो हेलो एल्केन। मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। सेकंड है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन से विपर्य है, इसमें आपके पास 2 हैलोजन होंगे। X मीन्स है यहाँ पर 2 हैलोजन होंगे। 2 हैलोजन जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर CH2Cl भी ले सकते हैं, CH2Cl। ट्राई हेलो एल्केन से अभिप्राय है कि यहाँ पर इस यौगिक में आपके पास 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे। जैसे देखिए हमारे पास है CHCl3, ये होता है आपके पास यौगिक क्लोरोफारम। इसी प्रकार अगर CH2Cl, CHCl, CH2Cl, ये है आपके पास ट्राई हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन का एग्जाम्पल होता है CCl4। क्या होता है? CCl4 या हम कहें C2H5
5Cl, ये तो हमारे पास यौगिक है एथिल क्लोराइड। इसमें 5 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए C2Cl6, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पॉली हेलो एल्केन यौगिक। तो ये हमारे पास वर्गीकरण हुआ हैलोजन की संख्या के आधार पर। sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक, कहने का अभिप्राय जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ेगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3 ही होना चाहिए। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, तो इसमें आपके पास यहाँ 3 कैटेगरी है। पहली है एल्किल हैलाइड, दूसरी है बेंजीलिक हैलाइड और तीसरी है एलिलिक हैलाइड। ये हमारे पास 3 कैटेगरी होंगी, एल्किल, एलिलिक, बेंजीलिक। एल्किल हैलाइड में अभिप्राय है हैलोजन परमाणु एल्किल से बंधित होता है और उस एल्किल कार्बन का संकरण sp3 होता है और इनका सामान्य सूत्र भी क्या होगा, CnH2n+1x। अब यहाँ पर आप n लेते हुए किसी ने भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे हमने 2 कार्बन तक तो देख लिया, अगर हम n बराबर 3 ले तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास C3H7Cl, क्या बनेगा आपके पास C3H7Cl। n अगर 4 है तो C4H9Cl। इस प्रकार से हम ब्रोमो, क्लोरो, मेथेन, एथेन, क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन इस प्रकार से यौगिक बना सकते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं जैसे CH3Br, C2H5Br और तीसरा हो गया C3H7Cl। तो अब इन यौगिकों के हम साथ साथ IUPAC नाम लिखते हैं, साथ साथ इनकी संरचना। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमेथेन। दूसरे यौगिक का क्या नाम होगा, ब्रोमोएथेन। तीसरा संरचना बनाइए CH3 CH2 CH2Cl, तो क्या बनेगा ये क्लोरोप्रोपेन। क्या इसका एक और समावयवी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यह ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लोरो या हैलोजन प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा है, ये द्वितीय कार्बन और यहाँ भी प्राथमिक। एक और कंडीशन हो सकती है कि यहाँ द्वितीय कार्बन पर हमारा Cl जुड़े, तो ये था 1 क्लोरोप्रोपेन और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। किस आधार पर कि हमारे पास जो कार्बन हैलोजन बंध है उस कार्बन हैलोजन बंध में कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3। sp3 संकरित कार्बन के साथ जुड़े हुए हैलोजन के अनुसार जब हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं, एल्किल हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड है, यह एलिफेटिक ऐसा हैलाइड है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 हैलोजन होगा और इसमें कार्बन का संकरण sp3 होगा। हमने कार्बन N1 से लेकर 4 तक आपके सामने ये सूत्र लिखे हैं जिसके हम आगे संरचना सूत्र भी बना सकते हैं और साथ में इनकी समावयवता भी आ रही है। यहाँ कौन सी समावयवता है कि यहाँ जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह एक तरह से स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। समावयवता होता क्या है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और इसी आधार पर इनके गुणों की व्याख्या भी की जाती है। तो यह गुण एक दूसरे के, ये दो जो संरचनाएं एक दूसरे की समावयवी कहलाते हैं और यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता। इसे हम अगर कंसीडर करें तो ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl, पहली समावयवता, पहला यौगिक 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी के साथ हमें यह भी पता करना है ये हमारा प्राथमिक कार्बन है, ये हमारा द्वितीयक है, यह भी द्वितीयक है और यह भी प्राथमिक। सेकंड स्ट्रक्चर हो सकती है CH2 CHCl CH3, ये क्या बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, प्राथमिक कार्बन।
उसके बाद हो सकता है CH3 CH2Cl। क्या हमारे पास यह संरचना भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन, 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। इस श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। यह प्राथमिक कार्बन है, यह कार्बन तृतीयक हो गया, अन्य 3 से जुड़ा हुआ, यह भी प्राथमिक और यह भी प्राथमिक। इसके अलावा एक और संरचना हमारी हो सकती है, ये हमारे पास एक तरह से आइसो समावेवी हुआ और इसका नियो क्या बनेगा? CH3Cl CH3 तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन, या क्या कहेंगे? नियोब्यूटिल क्लोराइड। और ऊपर वाला क्या था? आइसोब्यूटिल। ये आइसो समावेवी है तो इसका क्या नाम हुआ? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। या ये क्या होगा? आपके पास नियो कंडीशन है तो नियोब्यूटिल क्लोराइड ये है। इसका सामान्य नाम क्या बनेगा? ये द्वितीयक कार्बन है, यहाँ जुड़ा हुआ क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम क्या बनता है? यहाँ द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम बनेगा? द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हो सकता है हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए C4H9Br के बनने वाले समावेवियों के नाम और संरचना और IUPAC नाम लिखिए, तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास हो सकता है कार्बन के प्रकार के आधार पर। कार्बन के प्रकार हमारे पास जैसे कार्बन के प्राथमिक कार्बन है टाइप, द्वितीयक कार्बन है और तृतीयक कार्बन। इसी टाइप से हमारे प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन प्राथमिक हैलाइड कहलाता है। द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन द्वितीयक हैलाइड कहलाता है। तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन तृतीयक हैलाइड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास बेंजीलिक से अभिप्राय है बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक में वलय पर यहाँ क्या हो? प्रतिस्थापी, जैसे एल्केन, इसका नाम होता है टॉलुइन। हम पढ़ रहे हैं sp3 होना चाहिए हमारा ये कार्बन, तो यहाँ इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटकर और अगर क्या जुड़े यहाँ हैलोजन तो ये क्या कहलाएगा? बेंजीलिक हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? बेंजीलिक हेलो एल्केन। एलिलिक से अभिप्राय होता है कि ऐसा कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन तो क्या होगा? sp3, लेकिन जस्ट इसके पास वाला कार्बन है यह कार्बन होता है sp2। ये हमारे पास दो और टाइप थे, एलिलिक और बेंजीलिक। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पर Cl जुड़ा है वह कार्बन हमारा क्या है? sp3। क्या है वह कार्बन? sp3 संकरित है। ये थे हमारे पास sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन के आधार पर 3 टाइप। अब है हमारे पास कि यदि हमारा यह कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा है यह कार्बन अगर sp2 संकरित हो तो इस आधार पर हमारे पास यह वर्गीकरण होगा वाइनिलिक और एरिल हैलाइड, 2 प्रकार का। वाइनिलिक मतलब होता है 2 कार्बन का हेलो एल्केन यौगिक जिसमें जहाँ हैलोजन जुड़ा है वह sp2 संकरित कार्बन है। ये होगी हमारे पास संरचना किसकी? वाइनिलिक। और एरिल मीन्स हमारे पास बेंजीन रिंग पर सीधा अगर हैलोजन जुड़ रहा है तो यह कार्बन क्या होता है? sp2 संकरित, तो यह कहलाता है एरिल हैलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ हम टाइप देखते हैं, डाई हैलाइड होते हैं, जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। यदि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़ते हैं जैसे कि CH3 CHCl2, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़ते हैं तो यह कहलाता है जेम डाई हैलाइड। और यदि दोनों हैलोजन 2 पास के उपस्थित कार्बन पर जुड़ते हैं तो यह कहलाता है विस डाई हैलाइड। उसके बाद हमारे पास इससे संबंधित एक
लास्ट छोटा सा आज का टॉपिक है कार्बन और हैलोजन जो बंध है, इस बंध की प्रकृति क्या है। तो इस बंध की प्रकृति आपको बहुत जल्दी समझ आएगी, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में ये अध्ययन कर लिया है कि जब भी हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं देखेंगे, तो हम किसी भी यौगिक के बंध को किस प्रकार पहचानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया था, जब भी हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला यानी अधिक विद्युत ऋणी अगर तत्व जुड़ा होता है, तो इस बंध के, इस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को वह अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव यौगिक के पास आकर्षित होते हैं, तो यहाँ आता है आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पर आता है आंशिक धन आवेश। इसी कारण इस CX बंध की प्रवृत्ति या प्रकृति होती है ध्रुवीय। इसी कारण यह क्या होती है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय। और हम जानते हैं आवर्त सारणी में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है 4, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार कम होती जाती है। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही कार्बन और हैलोजन बंध है, यह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद है कि जब भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हर बार नए वर्ग में जाने पर यहाँ पर तत्व का आकार बढ़ता है और F का आकार छोटा होता है। और आकार आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक 4 है। क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार कम होती है, कारण कि वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ने पर तत्वों का आकार घटता जाता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती रहती है। और कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई भी कार्बन फ्लोरीन से लेकर कार्बन आयोडीन तक बढ़ती जाती है। और फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण CF बंध है यह अधिक प्रबल होता है, और CI बंध है यह दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। तो हम यहाँ ये बात क्लियरली समझ चुके हैं कि CX जो बंध है हमारा, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। और इसका कारण क्या है कि कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन तत्व है, और हैलोजन तत्व की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण यह कार्बन और हैलोजन का जो सहसंयोजी बंध है, उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके आंशिक ऋणावेशित और कार्बन हो जाता है आंशिक धनावेशित। इसी कारण आंशिक धनावेश और ऋणावेश यानी दो विपरीत ध्रुवीय पोल बनने के कारण ही CX बंध की प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। इसी आधार पर इनकी क्रियाशीलता का क्रम CI है। इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक, उससे कम होती है CBr, उससे कम होती है CCl और सबसे कम होती है CF। और इसका कारण क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनका आकार बढ़ता रहता है, और CF बंध है यह प्रबल प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे कम, और CI बंध है यह दुर्बल प्रवृत्ति का है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। अर्थात जब हम अभिक्रियाएं करवाएंगे तो CI की जो अभिक्रिया देने की प्रवृत्ति है वो CF की तुलना में अधिक होती है। तो हमने आज हेलो एल्केन में एक जनरल सा परिचय देख लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।